हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सॉफ्टवेयर इंस्टीट्यूट। सो आज की इस वीडियो में हम करेंगे व्हाट इज स्मार्ट आर्ट एंड उसके हम टूल्स, जो उसका टैब ओपन होता है हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, विच इज़ कॉल्ड स्मार्ट आर्ट डिज़ाइन। ओके, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम जानेंगे कि स्मार्ट आर्ट क्या होता है। तो व्हाट इज स्मार्ट आर्ट इन एमएस वर्ड? स्मार्ट आर्ट इज अ बिल्ट इन फीचर इन एमएस वर्ड, ऑल्सो इन एक्सेल और पावर पॉइंट, दैट लेट्स यू टू visual representation, information processes, relationship and hierarchies using diagrams and graphics. It is found insert and इंसर्ट पे जाना है, एंड का जाना है, स्मार्ट आर्ट पे आपको क्लिक कर देना है। तो ये क्या लिखा हुआ है कि आपका ये एक ऐसा ऑप्शन होता है जो वर्ड में भी होता है, एक्सेल में भी होता है, पावर पॉइंट में भी होता है, और आप इसके लिए यूज़ कर सकते हो तो अपने डेटा को थोड़ा रिप्रेजेंटेटिव बनाने के लिए, इन्फॉर्मेशन देने के लिए, प्रोसेसेस इंक्लूड करने के लिए, और रिलेशनशिप, हायरार्की के अलग अलग इसके चार्ट्स के टाइप है, स्मार्ट आर्ट डिज़ाइन के टाइप्स हैं। तो ये आप देख सकते हो। और आपको कहाँ मिलेगा ये ऑप्शन? इंसर्ट पे जाना है आपको और स्मार्ट आर्ट पे क्लिक कर देना, आपको दिख जाएगा। ओके, देन यू हैव यूज ऑफ स्मार्ट आर्ट की। स्मार्ट आर्ट का यूज़ क्या होता है? यूज ऑफ स्मार्ट आर्ट, मेक कॉम्प्लेक्स इन्फो ईजियर टू अंडरस्टैंड विजुअली। आप देख के पता कर सकते हो कि अच्छा इसका ये है। अब मान लो मैं आपको बोलूँ 1 2 3, ठीक है। अब मैं एक आपको ऐसे हायरार्की ऐसे बना दूँ प्रोसेस वाला, फर्स्ट स्टेप ये है, सेकंड स्टेप ये है, थर्ड स्टेप ये है, तो थोड़ा अच्छा लग रहा है देखने में कि हाँ फर्स्ट स्टेप ये है, सेकंड स्टेप ये, तो आप देखने में थोड़ा इंटरेस्ट आता है और समझने में भी इजी रहता है। तो ये होता है आपका मेक कॉम्प्लेक्स ईजियर और अंडरस्टैंड विजुअली। एनहांस प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट, तो ये क्या करता है, आपके डॉक्यूमेंट को थोड़ा प्रोफेशनल बनाता है। उसके बाद रिप्रेजेंट स्टेप, टाइमलाइन, ऑर्गेनाइजेशन, चार्ट एंड प्रोसेसेस, तो ये वही हैं उनके स्टेप्स, मतलब जो स्मार्ट आर्ट के डिज़ाइन होते हैं ना अलग अलग तरह के, तो आप उसको अलग अलग तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो। रिप्लेस प्लेन बुलेट्स लिस्ट विद विजुअल ग्राफिक, तो आप इसके अंदर प्लेन लिस्ट बना सकते हो विजुअल ग्राफिक के साथ साथ, ठीक है। तो ये आपका यूज़ होता है ग्राफिक्स का, स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स। एग्जाम्पल ऑफ स्मार्ट आर्ट यूसेज के, आप इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हो? तो पर्पस अगर आपका ये है शो अ प्रोसेस, अगर आपको शो प्रोसेस दिखाना है तो आप स्मार्ट आर्ट का कौन सा टाइप यूज़ करोगे? प्रोसेस डायग्राम। उसमें आप क्या कर सकते हो? रिक्रूटमेंट का साइकिल दिखा सकते हो कि रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस होता है वो कैसे होता है, ठीक है। ऐसे ही आपके पास दे रखा है पर्पस ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट बनाना है आपको, आप उसके लिए हायरार्की का यूज़ करोगे, और उसमें आप क्या दिखा सकते हो? स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी, सीईओ, मैनेजर, स्टाफ आता है। उसके बाद डिसीजन फ्लो क्या होता है, एक आप डिसीजन फ्लो आपको दिखाना है तो आप क्या करोगे? साइकिल एंड प्रोसेस का यूज़ करोगे, जिसमें आप दिखाओगे फाइनेंशियल अप्रूवल एंड वर्क फ्लो कैसे हो रहा है। उसके बाद लिस्ट ऑफ विद आइकन आपको बनाना है, अगर तो आप लिस्ट का यूज़ करोगे, उसमें आप की फीचर्स दिखाओगे सॉफ्टवेयर के या प्रोडक्ट के, है ना। उसके बाद आपके पास आता है रिलेशनशिप बिटवीन आइटम, तो आप किसी बिटवीन में, मतलब किसी आइटम के बीच में आप रिलेशनशिप बताना चाहते हो, तो उसके लिए आप रिलेशनशिप का डायग्राम यूज़ करोगे। बायर, सप्लायर एंड रिलेशनशिप, तो इसमें आप ऐसे दिखा सकते हो कि बायर क्या होता है, सप्लायर का काम क्या होता है, आप रिलेशनशिप दिखा सकते हो। टाइमलाइन, अगर आपको कोई टाइमलाइन दिखानी है तो प्रोसेस के बेसिक टाइमलाइन का यूज़ कर सकते हो। कंपनी ग्रोथ ईयर वाइज की, कंपनी की ग्रोथ कैसे हुई ईयर वाइज, तो ये आपके पास कुछ स्मार्ट आर्ट के डिज़ाइंस हैं जो आप यूज़ कर सकते हो फॉर डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस। ओके, उसके बाद है टाइप्स ऑफ स्मार्ट आर्ट। तो टाइप्स क्या होते हैं स्मार्ट आर्ट के, यहाँ पे दे रखे हैं, लिस्ट, प्रोसेस, साइकिल, हायरार्की, रिलेशनशिप एंड मैट्रिक्स एंड पिरामिड। तो ये अलग अलग डिफरेंट जगह पे आपके ये सारे यूज होते हैं। लिस्ट का यूज होता है फॉर बुलेट स्टाइल्स, इन्फॉर्मेशन देना, अगर टॉप 5 बजट आपको टिप बतानी है तो आप उसके लिए इसका यूज़ कर सकते हो। आपको किसी चीज़ के बीच में प्रोसेस बताना है कि इनवॉइस अप्रूवल का प्रोसेस क्या होता है, तो आप वो प्रोसेस वाले हायरार्की उसमें दिखा सकते हो, कि प्रोसेस वाले डिज़ाइन में दिखा सकते हो। उसके बाद साइकिल की, अगर आपको एक प्रोसेस दिखाना है कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का यूज़ क्या होता है पीएलसी का, तो आप उसमें बता सकते हो कि इसका ये ऐसे ऐसे प्रोसेस होता है इसका, ठीक है। हायरार्की में आप दिखा सकते हो कि टीम का स्ट्रक्चर, की कंपनी हायरार्की चार्ट का आप दिखा सकते हो कि कैसे बनेगा, कैसे रहेगा, कैसे दिखेगा। उसके बाद रिलेशनशिप, अगर आपको किसी चीज़ के बारे में रिलेशनशिप दिखाना हो, कॉज का और इफेक्ट का, कॉज एंड इफेक्ट दिखाना है, कॉज अलग दिखा दो, इफेक्ट अलग दिखा दो। उसके बाद मैट्रिक्स एंड पिरामिड, पिरामिड में से आपका बना हुआ आता है ना पिरामिड, तो आप ऐसे क्वाड्रेंट दिखा सकते हो, मॉडल्स दिखा सकते हो, लेयर कर सकते हो उसको, जैसे स्वॉट एनालिसिस होता है। स्वॉट क्या होता है? स्ट्रेंथ, वीकनेस और अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, तो आप ये दिखा सकते हो एक ऐसे स्वॉट में से पिरामिड पे दिखा सकते हो, तो वो होता है आपका पिरामिड एंड मैट्रिक्स। तो ये आपका हो गया स्मार्ट डिजाइन की कैटेगरीज कौन कौन सी होती है? लिस्ट, प्रोसेस, साइकिल, हायरार्की, रिलेशनशिप, मैट्रिक्स एंड पिरामिड। तो ये अलग अलग तरह के टाइप्स हैं। उसके बाद स्मार्ट आर्ट डिजाइन ऑप्शन लिख लिया। अब इसके ऑप्शंस होते हैं कुछ, आप एक्सप्लेन करेंगे क्या क्या होते हैं। एक तो होता है आपका स्मार्ट आर्ट डिजाइन, एक होता है फॉर्मेट। तो आज इसके बारे में किसके बारे में डिस्कस करेंगे? स्मार्ट आर्ट डिजाइन के बारे में, ठीक है। स्मार्ट आर्ट डिजाइन के मेन टैब कौन सा होता है, अभी इसके बारे में डिस्कस करते हैं। दिस टैब लेट यू चेंज लेआउट, कलर इफेक्ट और ऑफ द डायग्राम, कि आप अपने डायग्राम के लेआउट चेंज कर सकते हो, उसके कलर चेंज कर सकते हो। कैसे? की फीचर इसके कौन से होते हैं? ऐप शेप, ऐड शेप, अगर आपको एक और शेप ऐड करनी है, आप ऊपर नीचे दाएं बाएं, तो आप वो कर सकते हो। ऐड मोर बॉक्सेस और एलिमेंट्स टू स्मार्ट आर्ट, अबव, बिलो, बिफोर और आफ्टर,
ठीक है। उसके बाद है प्रमोट एंड डिमोट। तो ये क्या करता है, आउटेंड करता है और इडेंट करता है कि आपने जो ले रखा है ना वो उसको डिलीट भी कर देता है। आप जिस पे हो तो उसको डिलीट करके दे देगा, और प्रमोट करोगे तो वापस आ जाएगा, डिमोट करोगे तो डिलीट हो जाएगा। उसके बाद लेफ्ट टू राइट, तो इसकी डायरेक्शन चेंज कर देगा, उसके फ्लो का राइट टू लेफ्ट कर देता है, रिवर्स कर देता है उसको, ठीक है। उसके बाद लेआउट, लेआउट से क्या होता है, आप उसकी लेआउट चेंज कर सकते हो कि डायग्राम जो है वो चेंज होगा बट आपका जो टेक्स्ट है वो सही रहेगा, वो वैसा ही रहेगा जैसे है, कीपिंग योर कंटेंट देयर, एंड उसकी लेआउट चेंज कर देगा। उसके बाद चेंज कलर से क्या होगा, अप्लाई प्रोफेशनल कलर, स्कीम एक्सेंट 1 एक्सेंट 2 ये आपके बाय डिफॉल्ट दे रखे होते हैं, आप भी यूज़ कर सकते हो अपने लेआउट के लिए। ओके, उसके बाद है स्मार्टर डिजाइन स्टाइल। इसमें आप स्टाइल लगा सकते हो, 3D इफेक्ट लगा सकते हो, शैडो लगा सकते हो, बेवल, फ्लैट स्टाइल। अगर आपको कोई भी रोटेशन वगैरह करनी है तो वो आप उसके लिए यूज़ कर सकते हो, किसका, स्मार्टर स्टाइल का। उसके बाद है हाउ एवर ओवर ईच स्टाइल ऑफ कलर टू प्रीव्यू इट इंस्टेंटली। तो आप इसको प्रीव्यू कर सकते हो कि भाई मेरा जो डेटा इतना अच्छा लग सकता है, उसका कलर चेंज कर सकते हो, उसका स्टाइल चेंज कर सकते हो, उसमें आपको शेप ऐड करनी है वो भी कर सकते हो, इतनी सारी चीज़ आप उसके अंदर कर सकते हो डिज़ाइन में। अब हम पढ़ते हैं फॉर्मेट के बारे में कि फॉर्मेट से हम क्या क्या कर सकते हैं। यूज दिस टैब टू स्टाइल इंडिविजुअल शेप, टेक्स्ट और एंटायर स्मार्टर। अगर आपको सारा करना है, सारा सिलेक्ट करोगे, ईच करना है, एक एक करना है इंडिविजुअली, तो आप एक एक और भी कर सकते हो। इसमें क्या होता है, शेप फिल। शेप फिल से आप क्या कर सकते हो, उसके अंदर का कलर चेंज कर सकते हो। आउटलाइन से उसकी बॉर्डर, इफेक्ट से आप उसके ऊपर इफेक्ट लगा सकते हो। तो क्या करता है, कस्टमाइज द कलर ऑफ स्टाइल ऑफ ईच शेप का, हर एक शेप का अलग अलग कस्टमाइज कर सकते हो, कलर, आउटफिट एंड इफेक्ट्स लगा सकते हो। टेक्स्ट फिल से आप टेक्स्ट का कलर देख सकते हो, आपको क्या रखना है, उसकी आउटलाइन क्या रखनी है। अरेंज से आप अपनी शेप को अरेंज कर सकते हो, ब्रिंग फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड वो हमारे जो करते हैं। उसके बाद अलाइनमेंट देख सकते हो, सिलेक्शन पेन होता है वहाँ पे आप वो चेक कर सकते हो, उसको हाइड कर सकते हो, किसी ऑब्जेक्ट को शो एंड हाइड कर सकते हो। साइज से आप देख सकते हो, मैनुअली एडजस्ट डायमेंशन ऑफ एलिमेंट, आपको साइज देखना है किस चीज़ का, उसके एलिमेंट्स, उसके आपको उसका साइज कितना रखना है, पिक्चर का कितना रखना है, टेक्स्ट का कितना रखना है, वो आप देख सकते हो साइज से। ओके, तो ये आपका क्या पढ़ा हमने आज। पहले तो पढ़ा हमने स्मार्ट आर्ट क्या होता है, उसका यूज़ क्या होता है, एग्जांपल पढ़ लिया हमने उसके, कौन कौन से एग्जांपल है, किस किस पर्पस में कौन सा हमें स्मार्ट आर्ट यूज़ करना है। उसके अंदर हमने टाइप्स देख ली, कैटेगरीज देख ली स्मार्ट आर्ट की। उसके बाद हमने यहाँ पे देखा कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं आज। तो स्मार्ट आर्ट डिज़ाइन पढ़ा एंड फॉर्मेट पढ़ा। तो फॉर्मेट में हमने क्या क्या पढ़ा, स्मार्ट आर्ट डिज़ाइन में क्या पढ़ा, हम शेप ऐड कर सकते हैं, प्रमोट डिमोट कर सकते हैं, लेफ्ट टू राइट कर सकते हैं, लेआउट चेंज कर सकते हैं, राइट। उसके बाद हमने पढ़ा फॉर्मेट में कि हम उसकी शेप फिल चेंज कर सकते हैं, आउटलाइन इफेक्ट लगा सकते हैं, टेक्स्ट की फिल चेंज कर सकते हैं, आउटलाइन लगा सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं, उसका साइज इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।